नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। सिवान जिले के पात्र छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026 से 27 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर से मिली हार के बाद भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की। भागलपुर के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए 4 माह बीत जाने के बाद भी भागलपुर जिले के 2021 सरकारी विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS आधारित डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था अब भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जिले के कुल 5,33,915 विद्यार्थियों में से अब तक केवल 3,68,894 करीब 69% बच्चों का ही FRS पंजीकरण हो पाया है। पटना में यद्यपि सरकार ऐसा कोई आंकड़ा संग्रहित नहीं कर रही, लेकिन मोटा मोटी अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों ने बिहार वासियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की बचत कराई है। यह बचत इन केंद्रों से मिलने वाली जेनेरिक दवाइयों के जरिए पिछले 12 वर्षों के दौरान हुई। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को लगभग 45,000 करोड़ की बचत का अनुमान है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का यह आकलन है। नरकटियागंज की मलदहिया पंचायत में नल जल योजना के भुगतान के बदले रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विजिलेंस विभाग ने पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई बुधवार सुबह सहयोग शिविर के दौरान की गई, जहां वह 15,000 रुपए की पहली किस्त ले रहे थे। पटना सिटी के वर्ष 1902 से स्थापित चौक थाना परिसर में स्थित पार्श्वनाथ शिव मंदिर के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा एवं विश्वास है। सावन के अलावा अन्य दिनों में भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यहां श्रद्धालु आते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 5 अगस्त को अपनी स्थापना के 53 वर्ष पूरे कर 54वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 5 अगस्त 1972 को स्थापित यह विश्वविद्यालय अब केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रहकर खेल निदेशालय और शोध केंद्रित विश्वविद्यालय के रूप में खुद को स्थापित करने की ओर अग्रसर है। पटना में बिजली वितरण कंपनी ने परियोजना कार्य के कारण बुधवार को राजधानी के 2 फीडरों से जुड़े कई इलाकों में निर्धारित अवधि के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी की है। विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही पूरा कर लेने की अपील की है। बिहार में आपातकालीन पुलिस सेवा डायल 112 को और अधिक हाईटेक बनाने की तैयारी है। अब मुख्यालय स्तर से डायल 112 की गाड़ियों और उसमें तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर लाइव नजर रखने की योजना है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में अहंकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। यहां जाति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है। भागलपुर जिले में ATM से पैसे निकालना अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया है। शातिर साइबर अपराधी ATM मशीनों में एक खास किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्किमर लगाकर आम लोगों के बैंक खातों से चुपचाप पैसे उड़ा रहे हैं। हाल के महीनों में भागलपुर जिले के तिलकामांझी, औद्योगिक, तातारपुर, बरारी और जोगसर थाना क्षेत्रों में ATM फ्रॉड के आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसने बैंक और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को पहले की तरह सूखा राशन नहीं मिलेगा। इसकी जगह पौष्टिक रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रीमिक्स खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को संसद परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
बिहार सरकार के विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभियान के तहत मेस्कौर अंचल में सर्वेक्षण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्षों पुराने भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, वास्तविक रैयतों के अधिकार सुरक्षित करने तथा भूमि विवादों को कम करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग की टीम गांव गांव पहुंचकर सीमांकन, किश्तवार एवं अभिलेख सत्यापन का कार्य कर रही है। भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को संसद परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बक्सर में समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अब सूखे राशन के स्थान पर रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रीमिक्स फूड पैकेट उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सारण जिले में राशन कार्ड बनाने के विशेष अभियान के दौरान विवाहित महिलाओं के सामने सबसे बड़ी बाधा जातीय प्रमाण पत्र बनकर उभरी है। राशन कार्ड के लिए आय और आवासीय प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर आसानी से बन जा रहे हैं, लेकिन जातीय प्रमाण पत्र मायके से बनवाने की अनिवार्यता के कारण महिलाओं को बार बार दूसरे प्रखंडों और गांवों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ रही है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर प्रस्तावित स्थायी निर्माण कार्य को लेकर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की समय सीमा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। बक्सर के पीएम श्री +2 गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन के लिए प्रतिदिन करीब 1 किलोमीटर दूर मध्य विद्यालय धनसोई जाना पड़ता है। भीषण गर्मी और वर्षा में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा में सरकार दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का दावा कर रही है, लेकिन तारडी प्रखंड में हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण प्रखंड के दर्जनों दिव्यांगजन आज भी दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं। पूर्णिया संसद परिसर में राम मंदिर चंदा विवाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन बेहद उग्र हो गया है। बुधवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर स्थित मकर द्वार और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर तीखे प्रहार किए। पूरे प्रदेश में जल्द ही ऑनलाइन कोर्ट ट्रायल की प्रणाली न्याय श्रुति की शुरुआत की जाएगी। पटना में न्याय श्रुति प्रणाली के वीडियो ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इसकी प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा गो लाइव सर्टिफिकेट निर्गत कर न्याय श्रुति नई दिल्ली को उपलब्ध भी करा दिया गया है। पटना में आयकर गोलंबर के समीप विकास भवन और चिड़ियाघर गेट नंबर 1 के पास मेट्रो स्टेशन निर्माण कार्य के दौरान नेहरू पथ पर वाहनों के परिचालन को लेकर तैयार किया गए ट्रैफिक प्लान का ट्रायल 1 सप्ताह में शुरू हो सकता है। गयाजी शहर के प्रमुख मसाला बाजार पुरानी गोदाम में बिक रही हल्दी की गुणवत्ता को लेकर खाद्य संरक्षा विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। स्वास्थ्य विभाग बिहार के खाद्य संरक्षा प्रकोष्ठ के सहयोग से प्योर अर्थ इंडिया एवं उद्यम मंत्र भारत लिमिटेड द्वारा बुधवार को पुरानी गोदाम में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। जिले के गंभीर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। शहर के हजारी परिसर में करीब 3 एकड़ 77 डिसिमिल भूमि पर 44 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। नगर परिषद लखीसराय ने वर्षों से खराब पड़ी एलईडी और तिरंगा लाइटों की जगह पूरे शहर में नई स्ट्रीट लाइट लगाने का वृहद अभियान शुरू कर दिया है। करीब 6 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई इस योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र के सभी 3 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से लगभग 400-300 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इससे शहर के प्रमुख मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर वर्षों से पसरा अंधेरा दूर होगा। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के आप्त सचिव रक्षित कश्यप ने पटना साइबर थाने में एक नया आवेदन दिया है। बक्सर शहर के गोलंबर से ज्योति चौक तक प्रस्तावित 4 लेन बाईपास सड़क के निर्माण कार्य पर इन दिनों ग्रहण लग गया है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस योजना की सबसे बड़ी बाधा सड़क किनारे खड़े पेड़ों की कटाई और वन विभाग को वैकल्पिक भूमि का हस्तांतरण नहीं हो पाना है।
बक्सर के बिहार के ऊर्जा आत्मनिर्भरता को गति देने वाली चौसा बक्सर स्थित एसजेवीएन की 1320 मेगावाट बक्सर ताप बिजली परियोजना समय और लागत विस्तार का उदाहरण बन गई है। इसका असर बिजली घर के दीर्घकालिक परिचालन पर पड़ सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भाजपा को बड़ी हार मिली तो राजद भी हाशिए पर आ गया। अब राजनीतिक दल आत्ममंथन में जुटे हैं। पटना में प्रदेश के अलग अलग भागों में मानसून के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। राजधानी सहित अलग अलग भागों में बादलों की आवाजाही बने होने एवं छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के मूल निहितार्थ दो ही हैं। पहला, दलीय जनाधार का टूटना जुड़ना और दूसरा, युवा मतदाताओं का मोहभंग जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बराबर का रहा। इसीलिए यह परिणाम राजद के लिए भी उतना ही अधिक त्रासद है जितना कि भाजपा के लिए। असम में आई भीषण बाढ़ और कई रेलखंडों पर जलभराव के कारण पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के परिचालन पर गहरा असर पड़ा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और कटिहार मंडल के अंतर्गत असम की तरफ चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे विवादित सुस्ता क्षेत्र में भारतीय सीमा के भीतर मिट्टी का बांध बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने करीब 200 अज्ञात नेपाली नागरिकों के खिलाफ वाल्मीकिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर के शहर की समस्याओं का समाधान पहले से अधिक तेजी से, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में एआई आधारित निगरानी व्यवस्था शुरू करने की योजना बीते वर्ष बनाई गई। बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं शिक्षाविद डॉक्टर डीवाई पाटिल का निधन मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो गया। डॉक्टर पाटिल ने 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक बिहार राज्यपाल के रूप में कार्य किया और राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार लाने की प्राथमिकता दी। भागलपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भागलपुर नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। नगर निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारी शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कटिहार रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा और रेल संरचना के विकास को नई गति मिल रही है। सावन में मनिहारी जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने 2 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अप डाउन में शुरू किया है, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिल रही है। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल के बाल शल्य चिकित्सा विभाग में 2 महीने की एक दुधमुही बच्ची का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया गया है। पूर्वी चंपारण की इस बच्ची के पेट में जन्मजात 2.11 सेंटीमीटर आकार का विशाल सिस्ट मौजूद था। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद बिक्री पहले आओ पहले पाओ फीफो की तर्ज पर होगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। जिन भूधारी का पहले आवेदन प्राप्त होगा उसका पहले निष्पादन किया जाएगा। आवास बोर्ड ने इससे संबंधित जिलों को अवगत कराया है। पटना के रेलवे बोर्ड ने एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले आरएसी यात्रियों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब एसी क्लास एसी चेयर कार को छोड़कर में यात्रा करने वाले प्रत्येक आरएसी यात्री को अन्य यात्रियों की तरह पूरा बेडरोल किट, चादर, कंबल, तकिया आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ विमल कुमार हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर्मियों से पूछताछ की है। औरंगाबाद से आई एसआईटी टीम के साथ बारुण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार नगर परिषद पहुंचकर कई कर्मियों से एक एक कर पूछताछ करते रहे। गयाजी में नए मोकामा रेल पुल से ट्रेनों का परिचालन शुरू कराने की दिशा में 21 सितंबर से नॉन इंटरलॉकिंग एनी कार्य शुरू होगा। इसके कारण पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया है। सोनपुर रेल मंडल में बेटिकट और अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष टिकट जांच अभियान में 4 माह के दौरान बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन के अटूट स्नेह को और सहज बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने राखी मेल नाम से विशेष व्यवस्था लागू की है। इसके तहत राखियों के शीघ्र एवं समयबद्ध वितरण के लिए विशेष प्रेषण और प्राथमिकता के आधार पर डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। इसकी जानकारी रेल डाक सेवा यू मंडल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने दी है। पौराणिक व ऐतिहासिक शहर पटना सिटी में गंगा किनारे लगभग 55 घाट हैं। उन घाटों में लगभग 1 दर्जन घाट ऐतिहासिकता को दामन में समेटे हैं।
ऐतिहासिक गंगा घाटों में कंगन घाट व गायघाट में गंगा सीढ़ियों से दूर है तो खाजेकला घाट में गंगा सीढ़ियों से सट गई है। भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी 45वीं वाहिनी वीरपुर को बड़ी सफलता मिली है। एसएसबी जवानों ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 100 बाओफेंग वॉकी टॉकी सेट, एक स्कॉर्पियो वाहन और 2.63 लाख रुपए की नेपाली मुद्रा जब्त की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर डगमारा थाना व कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है।